ये कहानी मेरी दोस्त अन्ना के बारे में है, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है। कुछ साल पहले वह दक्षिण पूर्व एशिया से लौटने वाली एक उड़ान में थी। टेकोनफ की तैयारी करते समय उसका एक यात्री के साथ सामान रखने को लेकर विवाद हो गया। वृद्ध व्यक्ति इस बात पर अड़े रहे कि उनकी निजी वस्तुएं अन्य यात्रियों के सामान से अलग रखी जाए, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले से ऐसी व्यवस्था के लिए अनुरोध नहीं किया था, इसलिए क्रू उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। अन्ना ने हाल ही में यह नौकरी शुरू की थी और हालांकि वह कई तरह के नाखुश ग्राहकों से निपटना जानती थी, लेकिन यह यात्री उसे खासा परेशान कर रहा था। आखिरकार एक वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट ने हस्तक्षेप किया और समस्या का समाधान किया, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति साफ तौर पर असंतुष्ट था। बाद में अन्ना यात्रियों से कचरा इकट्ठा कर रही थी। जब वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजरी तो उसने एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी उठाई और उससे कहा कि इसे फेंक दे। डिब्बी आयताकार थी, लगभग एक औसत हथेली के आकार की, और उसके ढक्कन पर ऐसी आकृतियां उकेरी हुई थीं जो किसी प्राचीन विदेशी लिपि जैसी लग रही थीं। हालांकि शुरुआत में अन्ना झिझकी, लेकिन वह इस यात्री के साथ स्थिति को और बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। जैसे ही उसकी उंगलियां डिब्बी को छुई, अन्ना ने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा एहसास महसूस किया, लेकिन यह बस एक पल के लिए ही था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और गलियारे में आगे बढ़ती रही। उड़ान के लगभग आधे रास्ते में अन्ना ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसे हल्का सिर दर्द होने लगा और वह चक्कर और कमजोरी महसूस कर रही थी। इसे नींद की कमी मानकर उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह काम करती रहे, लेकिन जल्दी ही यह करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसकी वरिष्ठ सहयोगी स्थिति से अवगत थी और उसने अन्ना को विनम्रता से क्रू विश्राम क्षेत्र तक पहुंचाया। कुछ एडविल लेने और एक कप पानी पीने के बाद अन्ना थोड़ी देर के लिए लेट गई। नींद के दौरान अन्ना ने शुरू में महसूस किया कि उसकी टांग पर कई छोटे छोटे बाल रगड़ रहे हैं। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद यह सिर्फ मुलायम कंबल है। हालांकि कुछ क्षणों में उसे स्पष्ट रूप से दर्द का अनुभव याद है। यह दर्द बहुत तीव्र नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई बहुत छोटी सुई से उसके घुटने को चुभो रहा हो, और हर बार यह एहसास लगभग 1 मिलीसेकंड तक ही रहता था, क्योंकि वह उस समय बहुत थकी हुई थी। उसने बस अपनी स्थिति बदल ली और बिना आंखें खोले आराम करती रही। कुछ घंटों बाद जब अन्ना जागी तो उसने खुद को तरोताजा महसूस किया और काम पर लौटने के लिए तैयार थी। वह बिस्तर से उठकर अपनी हाई हील्स पहनने लगी, लेकिन जैसे ही उसका दायां पैर जूते में गया, उसने तुरंत पैर बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसकी अंगुली के साथ जूते के अंदर कोई अनजानी चीज टकरा गई थी। यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है, इसलिए वह डर गई और अंदर हाथ डालने से हिचकिचाई। इसके बजाय उसने जूता उठाया, उसे उल्टा किया और बेड साइड टेबल पर कुछ बार थपथपाया। उसकी हैरानी के लिए एक विशाल कीड़ा जमीन पर गिरा और गिरते ही जोरदार फुफकार की आवाज निकली। उस कीड़े का शरीर लाल था, पीठ पर काले धब्बे थे और उसकी सफेद त्रिकोणीय पंख एक वयस्क हाथ की लंबाई तक फैले हुए थे। लेकिन यह सबसे डरावनी बात नहीं थी। वह खौफनाक दृश्य जिसने अन्ना को जूता गिरा देने, कमरे से भाग जाने और पूरी ताकत से चीखने पर मजबूर कर दिया, वह था कीड़े के पिछले हिस्से से निकली 4 बालों वाली सूंडियों का दिखना। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पतंगों और कनखजूरों की प्रजातियों को मिलाकर बनाया हो। एक ऐसा जीव जिसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म में देख सकते हैं, जिसमें नायक कोई पागल वैज्ञानिक हो। यह कहने की जरूरत नहीं कि अन्ना के लिए यह बहुत शर्मनाक पल था जब वह विश्राम क्षेत्र से केबिन की ओर भागी, जहां उसके सहकर्मी और यात्री उसकी दहशत देख सकते थे। एक पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत उसकी मदद के लिए आया और घटना की उसकी कहानी सुनने के बाद जांच करने का फैसला किया। अन्ना, जो अब भी सदमे में थी, वहीं रुकने का फैसला किया। वह वहां अपने मौजों में खड़ी थी, नींद से बाल बिखरे हुए थे और वह घबराहट में यात्रियों की ओर देख रही थी। जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह बुजुर्ग आदमी जिससे अन्ना की पहले बहस हुई थी, सीधा उसकी ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे वह कोई अनुष्ठानिक मंत्र बुदबुदा रहा हो।
यहाँ तक कि जब वह केबिन में इधर उधर टहल रही थी, बेचैनी से सोच रही थी कि उसका सहकर्मी क्या पता लगाएगा, उस आदमी की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। 10 मिनट बीत गए और पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट वापस आया और बताया कि कमरे की पूरी तरह से तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिला। उसने अन्ना को यह कहकर दिलासा दिया कि शायद उसने बस एक हाइप्नोपॉम्पिक मतिभ्रम का अनुभव किया है, जो नींद के अंत में होते हैं। इस स्पष्टीकरण से उसका डर कुछ हद तक कम हो गया। हालांकि यह राहत केवल अस्थायी थी। लैंडिंग के लिए सीट बेल्ट बांधते समय अन्ना की स्कर्ट थोड़ी ऊपर सरक गई थी, जिससे सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ अजीब सा दिख गया। क्या तुम कहीं टकरा गई थी? सीनियर ने पूछा। अन्ना ने अपनी सहकर्मी की नजरों का पीछा करते हुए अपनी बाईं टांग की ओर देखा। उसके घुटने के अंदरूनी हिस्से पर, जो उसकी स्किन टोन पैंटीहॉज के पार मुश्किल से ही दिख रहा था, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक सीधा सा काला निशान था। उसने उस जगह को रगड़ा। वहाँ कोई दर्द नहीं था और त्वचा उभरी हुई भी नहीं थी। निश्चित न होते हुए कि वह क्या था, उसने कंधे उचकाए और जवाब दिया, शायद हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। 20 घंटे की उड़ान के बाद थकी हुई अन्ना घर लौटी और सीधे शावर की ओर बढ़ गई। कपड़े उतारते समय उसने अपनी टांग को ध्यान से देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी त्वचा पर जो काला धब्बा था, वह असल में कुछ अनियमित निशान थे, जो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे उस लकड़ी के डिब्बे पर खुदे हुए अक्षर जो बुजुर्ग यात्री ने उसे दिए थे। तभी उसे तुरंत याद आया कि विमान में झपकी लेते समय उसे चुभन जैसा दर्द महसूस हुआ था। दर्द ठीक उसी जगह था जहां ये निशान थे। घबराहट की हालत में वह शावर में कूद गई, लेकिन चाहे उसने जितनी भी जोर से रगड़ा, वह काला धब्बा हल्का नहीं हुआ। तब से कुछ खास तरह के कीड़े अन्ना की ओर आकर्षित होने लगे, जो अक्सर घर में अनपेक्षित जगहों पर दिखाई देने लगे। एक से अधिक बार जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, उसने उन्हें कंबल के नीचे पाया। कई बार वह रात के बीच में जाग जाती और पाती कि वे उस पर रेंग रहे हैं। नतीजतन वह अपने आसपास के माहौल से लगातार डर में जी रही है, यह न जानकर कि कब कोई कीड़ा निकलकर उस पर हमला कर सकता है। आज तक अन्ना की टांग पर वह निशान अब भी है। जब भी कोई उससे इसके बारे में पूछता है, वह उस उड़ान में हुई भयानक घटना को दोहराती है। मैंने खुद उस निशान की जांच की है और हालांकि मैं मानता हूं कि ये टेढ़े मेढ़े पैटर्न शायद वेरिकोज वेन्स का एक असामान्य रूप है। आखिरकार फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना ज्यादातर समय पैरों पर ही बिताते हैं। फिर भी अन्ना का कहना है कि जब वह उस रहस्यमय लकड़ी के डिब्बे के संपर्क में आई थी, तब उस बूढ़े आदमी ने किसी तरह उस पर श्राप लगा दिया था। हालांकि मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहानी के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर उसकी टांग पर बने निशान सच में वेरिकोज वेन्स के कारण थे, तो पहले किसी ने उन्हें क्यों नहीं देखा था? क्या ये निशान सचमुच अन्ना की उस बूढ़े आदमी से मुलाकात के तुरंत बाद जादुई रूप से उभर आए थे? और अचानक उसके आसपास इतनी सारी कीड़े मकोड़े क्यों आ गए हैं? क्या यह सब वाकई सिर्फ एक संयोग था?